हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अफेयर 365 बाय नीरज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल जो कि द हिंदू में आज पब्लिश्ड है। चलिए शुरू करते हैं। आज की एडिटोरियल है चेस के बारे में। जहाँ तक हम जानते हैं कि डी गुकेस ने फाइनली फाइनली इन ये डिंग लेरेन ऑफ चाइना को हरा के बन चुके हैं वर्ल्ड चेस चैम्पियन। और ये यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियन बने हैं। राइट, भारत में सिर्फ दो ही लोग हैं जो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। पहला विश्वनाथन आनंद और दूसरे डी गुकेश। राइट, चले पढ़ते हैं इस एडिटोरियल को। अ लेजेंड मेड कि एक महान व्यक्ति बना। राइट, एक लेजेंड, एक महान व्यक्ति बना। गुकेश इज फर्स्ट अमोंग, गुकेश जो है पहला है। अमोंग अ कोहोट, कोहोट मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रुप ऑफ पीपल। कोहोट मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो गुकेश इज फर्स्ट अमोंग अ कोहोट ऑफ यंग इंडियन चेस जीनियसेस टू रिच पिनाकल। इसका मतलब है गुकेश पहला व्यक्ति है एक ग्रुप ऑफ यंग इंडियन चेस के जो महानतम बच्चे हैं, जीनियसेस हैं, लोग हैं, उसमें पहला व्यक्ति है जो रिच पहुंचे हैं। कहाँ तक? पिनाकल तक। टॉप पोजीशन को पिनाकल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, रिच किए पिनाकल तक। 18 साल ओल्ड डी गुकेश हैज मेड ने बनाया है हिस्ट्री, इतिहास बनाया है बाय बिकमिंग द 18th वर्ल्ड चेस चैंपियन। ठीक है, 18 साल के गुकेश 18वां वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। ठीक है, और इस बन के उन्होंने क्या बना दिया? इतिहास बना दिया। विच विल मेक हिम द यंगेस्ट टू डू सो एंड एम्यूलेटिंग, और ये उनको यंगेस्ट बनाता है ये करने वाले जो ये चैंपियन जीतने वाले। एंड एम्यूलेटिंग, और एम्यूलेटिंग मतलब होता है दोस्तों किसी को मैच करना। ठीक है, एमुलेट मतलब किसी को मैच करना, किसी की बराबरी करना, एमुलेट करना। एमुलेट से बना एमुलेटिंग। द डोएन ऑफ, जो डोएन जो होता है, जो सबसे रिस्पेक्टेड आदमी होता है, जो सबसे टॉप का आदमी होता है, डोएन ऑफ इंडियन चेस विश्वनाथन आनंद। तो ऐसा करने, एमुलेट करने वाले, इंडियन चेस के डोएन कहे जाने वाले विश्वनाथन आनंद को वो पहले व्यक्ति हैं। कौन? डी गुकेश। राइट, क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुके हैं। द ओनली अदर इंडियन टू अचीव द ऑनर, तो ये मात्र दूसरे भारतीय हैं जो कि इस ऑनर से सम्मानित हुए हैं। पहला विश्वनाथन आनंद, दूसरा डी गुकेश। गुकेश मैनेज्ड हिज फिट, और ये जो अचीवमेंट है वो उल्लेखनीय अचीवमेंट जो है वो कैसे? आफ्टर अ ब्लंडर, ये एक ब्लंडर करते हैं। कौन? उनके ओपोनेंट डिंग लेरेन। मैच के दौरान एक छोटा सा ब्लंडर होता है जिसका फ़ायदा गुकेश को मिलता है, और फाइनली गुकेश चैंपियन बनते हैं। मेड बाय रिनिंग, रिनिंग मतलब होता है दोस्तों जो वर्तमान में चैंपियन होता है, जिसका शासन चल रहा है, जो चार्ज में है अभी। राइट, तो अभी वर्तमान में वर्ल्ड चैंपियन इससे पहले डिंग लेरेन ऑफ चाइना थे, जिनको हरा के ऑन द 55 मूव RF2 ऑन द 14, और इस ये मूव से फाइनली वो लॉक करते हैं, विजेता बनते हैं। एंड फाइनल क्लासिकल गेम ऑफ द मैच। राइट, द गेम वॉज हेडेड टुवर्ड्स अ ड्रॉ। देखिए गेम जो था दोस्तों वो ड्रॉ की तरफ जा रहा था, ना कोई जीत रहा था ना कोई हारा था, एक स्टेलमेट की तरफ जा रहा था। बट विथ गुकेश प्रेसिंग फॉर एनी एडवांटेज, लेकिन गुकेश ढूंढ रहे थे क्या? एडवांटेज ढूंढ रहे थे कि उनके तरफ कुछ अच्छा हो जाए। इन अ रुक बिशप ऑन एंड गेम, और ये क्या है दोस्तों? ये एक तरह का रुको बिश, ये एक तरह का क्या है दोस्तों? ये चेस का एक तरह से समझ लीजिए, चेस का पीस कहा जाता है, ये चेस पीस है ये। राइट, ये एक तरीका है। ठीक है, एंड हैविंग एन एक्स्ट्रा पॉन, इट टुक जस्ट वन मिस स्टेप फॉर डिंग टू लूज इस क्रॉन, और इसी कारण से डिंग को सिर्फ एक मिस स्टेप, मतलब एक गलत स्टेप लगता है दोस्तों अपना क्रॉन को लूज़ करने में। ये जो गद्दी है, ये जो मुकुट है, उसे लूज़ करने में सिर्फ और सिर्फ एक मिस स्टेप लगता है। मिस स्टेप मतलब दोस्तों गलती। ठीक है, गलत स्टेप ले लेना, जिसी को मिस स्टेप बोलते हैं। डिंग वॉज इन पुअर फॉर्म प्रायर टू द मैच, और इस मैच से पहले डिंग पुअर फॉर्म में थे। प्रायर मतलब पहले होता है दोस्तों। ठीक है, पहले। ठीक है, टू द मैच। बट द चाइनीज GM, और जो चाइनीज ग्रैंड मास्टर थे, ठीक है, प्रूव्ड हिज मेटल। ये GM वर्ड जो है इसे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, जो चेस के सबसे टॉप प्लेयर होते हैं, जिनका फाइट रेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, उसे ही हम लोग GM बोलते हैं। द चाइनीज़ GM प्रूव्ड हिज मेटल, और चाइनीज़ GM जो है वो अपना जो मेटल है, जो अपना रेजिलियंस है, जो अपना एक उनका जो स्ट्रेंथ है, उसे ये शो करते हैं बाय विनिंग दी फर्स्ट गेम।
ठीक है, पहला गेम जीतते हैं, सेटिंग अप अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट और एक बहुत मजबूत दावेदारी पेश करते हैं। ठीक है, गुकेश वॉन गेम 4 टू टाई द मैच, और गुकेश फिर चौथा मैच जीतते हैं, मैच को ड्रॉ करते हैं। आफ्टर अ सीरीज ऑफ ड्रॉज गुकेश प्लेज एन इंटरप्राइजिंग गेम, और फिर एक ड्रॉ के बाद गुकेश जो है एक बहुत ही इंटरप्राइजिंग गेम खेलते हैं। इंटरप्राइजिंग मतलब दोस्तों बहुत ही जो सक्सेसफुल होने वाला गेम हो, सक्सेसफुल होने वाला जो एक स्टेप हो वो लेते हैं, इंटरप्राइजिंग गेम लेते हैं 11 टू टेक द लीड, और फिर लीड लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। डिंग फॉट बैक ब्रिलियंटली, और डिंग फिर वापस से एक बहुत ही तगड़ा फाइट दिखाते हैं। ठीक है, टू टाई द मैच अगेन, और फिर वो टाई कर देते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग विन इन गेम 12, राइट। जो गेम 12 में एक स्ट्रॉन्ग विन होता है, राइट, किनका, डिंग का। द स्ट्रेटेजीज ऑफ बोथ प्लेयर्स वर एविडेंट, ठीक है, दोनों का स्ट्रेटेजी बहुत ही कमाल की थी दोस्तों, दोनों का बराबरी का टक्कर था, ऐसा नहीं था कि डिंग कम था, ऐसा नहीं था, वो उस दिन उसका नहीं था। गुकेश प्लेड स्ट्रॉन्ग ओपनिंग्स, और गुकेश ने काफ़ी अच्छा खेला, शुरुआती उसका बहुत ही शानदार रहा, शुरुआती मूव्स बेहद ज़बरदस्त रहा, एंड एग्जिबिटेड, और प्रदर्शन करता है, एग्जिबिट करता दिखाता है टेनासिटी। टेनासिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, टेनासिटी कहीं ना कहीं एक तरह का दृढ़ता, एक तरह का जो उसके अंदर में रेजिलियंस था, टेनासिटी था, वो बहुत तगड़ा दिखाता है। ठीक है, इन ट्राइंग टू गेन एडवांटेज, और इसी से एडवांटेज गेन होता है उसको। ठीक है, इन नियर इक्वल पोजीशन एज द गेम प्रोग्रेस। ठीक है, डिंग प्लान सीम टू बी सिक्योर अ स्टेलमेट, देखिए डिंग का प्लान था कि स्टेलमेट तक लेके जाएं इसे, ठीक है, इन द क्लासिकल गेम्स, एंड ड्रैग द मैच, और मैच को फिर शॉर्टेस्ट रैपिड इन ब्लिट्ज फॉर्मेट। ठीक है, तो डिंग का प्लान था कि मैच को स्टेलमेट की तरफ लेके जाएं और फिर ब्लिट्ज फॉर्मेट पे इसको लेके जाएं, जो लेस देन 10 मिनट्स का होता है दोस्तों ब्लिट्ज फॉर्मेट। ठीक है, इसमें काफ़ी कम टाइम मिलता है, चेस का ये वो एक तरह का गेम होता है जिसमें काफ़ी कम टाइम मिलता है, और इसमें बोला जाता है कि डिंग लेरैन को महारत हासिल है क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, एंड टू यूज हिज स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ एक्सपीरियंस, देखिए वो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है इसमें। ठीक है, स्टिकिंग टू हिज स्ट्रेटेजी और पुशिंग थ्रू इक्वल पोजीशन, गुकेश हैड द लास्ट लव, लेकिन गुकेश को फाइनली लास्ट लव मिलता है। लास्ट लव मतलब दोस्तों आखिरी विजेता जो है वो गुकेश होते हैं। ठीक है, लास्ट लव उन्हीं को मिलता है। द चेन्नई बॉर्न जीएम मेंटल टफनेस एंड विजडम, तो ये चेन्नई बॉर्न जो जीएम है, ग्रैंड मास्टर है, उनका मेंटल टफनेस, जो उनका मानसिक मजबूती है, मेंटल टफनेस है, और विजडम जो ज्ञान है, वो बियॉन्ड हिज एज है, मात्र 18 साल के हैं, और इसमें वो इतना विजडम रखते हैं, मेंटल टफनेस रखते हैं, ये काबिल तारीफ है। हैव बिन हिज कॉलिंग कार्ड, ये उनका एक तरह से विजिटिंग कार्ड है, उनका इंट्रोडक्शन है कि वो इस तरह से हैं। हिज स्टडी राइज, उनका इतना तेज़ी से बढ़ा हुआ ज़िंदगी, उनका सक्सेस वॉज ड्यू टू हिज डेडिकेशन, उनका समर्पण भाव जो है, उनका समर्पण जो है, उसके वजह से ये चीज़ है। एंड हिज एक्सेलरेटेड पाथ टू ग्लोरी, और जो उनका जो लगातार अपने लाइफ में आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना, एक्सेलरेटेड पाथ टू ग्लोरी, ठीक है, वॉज हेल्प्ड बाय द वर्क डन बाई सेकेंड्स, और काफ़ी लोगों का नाम रिवील करते हैं, वो रिवील देयर नेम्स ओनली आफ्टर द मैच, बिसाइड द मेंटरिंग, मतलब जो मेंटर किए उनको, जीएम आनंद, जो आनंद विश्वनाथन आनंद है, वेस्ट ब्रिज आनंद चेस एकेडमी से उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। हिज वर्सेटाइल गेम, जो उनका एक तरह से काफ़ी वो मल्टी टैलेंटेड थे, काफ़ी बहुमुखी थे वो, राइट, बहुमुखी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वर्सेटाइल को, बिल्ड ऑन इननेट एबिलिटी, और उनके अंदर में एक अंदरूनी, उनके अंदर में एबिलिटी थी, एक स्किल था टू कैलकुलेट मूव्स डीपली ऑन द बोर्ड, और वो कैलकुलेट कर लेते थे दोस्तों मूव्स को कि कौन सा स्टेप अभी लेना चाहिए, कौन सा पीसेस को अभी आगे बढ़ाना चाहिए, राइट। ये उनके अंदर में एक इननेट एबिलिटी थी, आंतरिक गुण जो बोलते हैं हम उसको। ठीक है, केप्ट हिम इन गुड स्टीड अगेंस्ट इज मोर एक्सपीरियंस, और ये कहीं ना कहीं उनको एक एज देता गया, क्योंकि सामने वाला ओपोनेंट एक्सपीरियंस जरूर था, बट गुकेश के पास एक इननेट एबिलिटी थी दोस्तों। तो यहाँ गेम इननेट एबिलिटी वर्सेस एक्सपीरियंस का हो गया था। द सर्ज ऑफ यंग इंडियन टैलेंट, सर्ज मतलब दोस्तों जो ऊपर उठना होता है, सर्ज होता है, सर्ज ऑफ यंग इंडियन टैलेंट टू द टॉप इचलियंस ऑफ वर्ल्ड चेस, जो टॉप के इचलियंस है, इचलियंस मतलब दोस्तों जो ऊपर का जो जगह है, ठीक है, वहाँ पे इन रिसेंट ईयर कंपैट्रिएट जीएम अर्जुन इरिगैसी एंड आर प्रगनंदा आर इन द टॉप 15 विद गुकेश। ये भी देखने वाली बात है, जो उनके कॉम्पेट्रिएट है, जो उनके सहभागी है, जो उनके साथ खेलते हैं, जैसे कि अर्जुन इरिगैसी, ये सब भी ग्रैंड मास्टर हैं, आर प्रगनंदा, ये भी टॉप 15 में, और काफ़ी ये मोटिवेटेड फील करेंगे, राइट। रेज्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अनदर इंडियन वर्ल्ड चैंपियन इन चेस, और इन गुकेश के जीतने के बाद प्रगनंदा और अर्जुन इरिगैसी से भी काफ़ी उम्मीदें होगी। ठीक है, द यंगस्टर हैव पुश्ड ईच अदर टू डू देयर बेस्ट। ठीक है, यंगस्टर हमेशा एक दूसरे को पुश किए हैं कि हम लोग मिल के सफल होते हैं। इसका एक लाइव उदाहरण था कि हमने लास्ट मंथ भी एक टूर्नामेंट जीता था। ठीक है,
गुकेश वन अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। तो ये कैंडिडेट जो होता है, कैंडिडेट जीतने के बाद इनको मौका मिला था फाइनल खेलने का, ठीक है, टूर्नामेंट टू इमर्ज एज डिंग चैलेंजर, ठीक है, कैंडिडेट जीतने के बाद इनको जो लास्ट टाइम जो विनर थे उनको चैलेंज करने का मौका मिला था। एंड हिज प्रोनेस, और जो इनका ये स्किल था, ठीक है, वॉज एविडेंट फॉलोइंग हिज इंडिविजुअल गोल्ड विनिंग परफॉर्मेंस इन चेन्नई एंड बुडापेस्ट चेस ओलंपियाड्स। तो यहाँ पे गुकेश को माना जाता है कि इन्होंने गोल्ड विनिंग परफॉर्मेंस चेन्नई और बुडापेस्ट चेस ओलंपियाड में दिखा के अपना प्रोनेस, जो अपना उनका जो स्किल था जीतने का, वो प्रदर्शित पहले भी कर चुके हैं। द लेटर बीइंग इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड इन द टीम इवेंट, और यहीं पे भारत का पहला इंडियन फर्स्ट गोल्ड मिला था, राइट, टीम इवेंट में। हिज नेक्स्ट फ्रंटियर वुड बी टू रीच, तो अगला जो उनका लाइन होगा, अगला जो उनका एक टारगेट होगा, वो क्या होगा, टू रीच द हाइट, सबसे ऊंचा चढ़ना, स्किल्ड बाय द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन, जो वर्ल्ड के सबसे प्रभावशाली और सबसे ज़बरदस्त प्लेयर माने जाते हैं मैग्नस कार्लसन, उनका रिकॉर्ड को तोड़ना गुकेश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, राइट। गुकेश बिकमिंग, क्योंकि 2013 से लेके 2023 तक लगातार 10 सालों तक मैग्नस कार्लसन जो हैं वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद भी लगातार वर्ल्ड चैंपियन रहे थे, राइट। मैग्नस कार्लसन इस बार पार्टिसिपेट करने से मना कर दिए थे। गुकेश बिकमिंग द वर्ल्ड चैंपियन वुड ऑल्सो मोटिवेट हिज इंडियन कॉम्पिटिटर, और जो गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बना, इससे क्या होगा कि भारत के जो कॉम्पेट्रियट हैं, उनके सहयोगी, उनके जो सहभागी है, जो उनके साथ खेलते हैं, आर प्रगनंदा और अर्जुन एरिगैसी, उनको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी फाइट करें, हम भी कुछ बेहतर करें अपने देश के लिए। एंड विल ऐड अ फिलिप टू द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न चेस एज अ स्पोर्ट, और ये फिलिप मतलब होता है कहीं ना कहीं एक तरह से पुश करना, उसे ट्रिगर करना। तो जो मॉडर्न चेस का ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से फ्लो मिलेगा, राइट, उसको पुश मिलेगा, किसकी वजह से, यही जीतने की वजह से। इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न चेस एज अ स्पोर्ट एंड वोकेशन इन द कंट्री ऑफ इट्स बर्थ। वोकेशन मतलब होता है दोस्तों कि आज भी खेल को या स्पोर्ट्स को हमारे देश में एक तरह से व्यवसायी के तौर पे या जीवनी के तौर पे नहीं देखा जाता, उसे एक अल्टरनेट तौर पे देखा जाता है कि आप एक शौक तौर पे आप खेल सकते हैं, लेकिन पूरा लाइफ का करियर बना लेना उसे अभी भी इम्पॉसिबल है। तो लेकिन डी गुकेश के जीतने से ये कहीं ना कहीं वोकेशन बनने की ओर में हमारे देश में। धन्यवाद।